नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कि तैयारी बहुत मस्त से चलता होगा, ठीक है? चलिए एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है? हाँ, इधर-उधर इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, फेसबुक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है? आजकल की स्टूडेंट छात्रा सब तो मोबाइल में इंस्टाग्राम क्या करता है हैक माने हेड करके रखा हुआ रहता है, ठीक है? कि अपना पप्पा है, चचा है, मम्मी है, दिखा दे, चुरा के चैटिंग ठीक है? चलिए उस सब पे नहीं ध्यान देते हैं, चलिए एग्ज़ाम पे देते हैं ध्यान। यहाँ पर कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? कहना संभव है, संभव तो सब कुछ है। यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर संभव होगा तो इसको लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले एक शब्द लिखेंगे प्यारा-सा कौन? हई। तो लिखेंगे हई, ठीक है? मान लेंगे इसमें क्या? माना, माना कहाँ माना? रुक गए है ना? माना, माना कि पार्क पार्क का लंबाई माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर कितने? y मीटर, ठीक है? और परिमाप आपको दिया हुआ है कितने? तो कहेंगे 80 मीटर और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कितने? तो कहिएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो प्रश्न से लिखेंगे पहले नंबर, ठीक है? प्रश्न से लिखेंगे चूँकि पारक का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई लिख दिए हैं, इसीलिए पार्क का परिमाप कितने है? 80 तो 80, 2 तो 2 और लंबाई x तो x, चौड़ाई y तो y दे दिए, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 2 से, 40 दूना 80, इसको सीधा कहते हैं x प्लस y बराबर कितने? 40 समीकरण 1 आया समझ में? चलिए ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझे, इसको क्या किए हैं? 40 बराबर x प्लस y था, इसको सीधा करिए, टेढ़ा रहने से अच्छा है कि सीधा रहें, ठीक है? और वैसे भी सीधे हैं, ठीक है? तो सीधा ये करें। अब कह रहा है पारक, पारक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितने है? 400 है, इसका लंबाई x है गुने चौड़ाई। हमको x बराबर चाहिए तो क्या करेंगे? y को कहेंगे चौड़ी तो ओकरा बट्टा में 400 के बट्टा में ये आए, ठीक है? समीकरण 2 हो गया, ठीक है? 2 हो गया तो अब करना क्या है? लिखेंगे, लिखना है x के मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो एक क्या है समीकरण? x प्लस y बराबर कितने है? 40 ना, x का मान कितने है? 400 और बट्टा में y और प्लस कितने? y बराबर 400, ठीक है? इसको नहीं कुछ एक कितने हो जाएगा यहाँ पर? चलिए ऊपर में लिख लेते हैं इसको, ठीक है? इसको लघुत्तम लीजिएगा, एक को और y को तो y होगा, ठीक है? यहाँ पर कितने हो जाएगा? 400 होगा, ठीक है? अब y से y में भाग, 1 से y में भाग दीजिएगा तो y मतलब है y से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर कितने? 40, तो यहाँ पे 40 दे दिए, ठीक है? चलिए, नहीं कुछ बटा में एक कोना कोनी गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 400 प्लस y स्क्वायर, इधर गुना करेंगे 40y। इसको कहेंगे तुम अकेले क्या करते हो? इधर आ जाओ, मेरे समाज में आ जाएगा बेचारा। तो ये हो जाएगा, सीधा करेंगे y स्क्वायर प्लस 400 इधर ही आएंगे, माइनस में क्या होगा? 40 और y बराबर कितने? 0। अभियो टेढ़े है, सीधा करेंगे y स्क्वायर माइनस 40y बराबर कितने? 40y प्लस 400 बराबर कितने? 0। अब यहाँ पर देखना हमको मूल बराबर, तो लिखेंगे a बराबर, तो y स्क्वायर के गुणांक होगा तो 1, b बराबर y के गुणांक माइनस 40 और c बराबर कितने? 400, 400 सी बराबर सिंगल ही होना चाहिए, दिया है 400, कोई बात नहीं।
तो इतना दे दिए। अब डी बराबर निकालना, चूंकि डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए डी का मान निकालेंगे, बी का मान कितने -40, तो इसका स्क्वायर कर दिए। तो 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितने 400। 40 को गुना कीजिएगा कितने होगा, 1600 होगा, माइनस 4 चौका 16 दूगो जीरो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहेंगे जय हिंद जय भारत, कितने आया जीरो। तब अब जीरो आया तो इसका माने कि यह संभव है, ये हम बाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह संभव है, संभव है। तो आइए हम अब किसको, इस समीकरण को उठाएंगे कहाँ पे, इसको। ठीक है, और उसको हम समीकरण तोड़ के निकालेंगे। संभव है तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर जीरो। अब इसको दूगो खंड में तोड़िएगा, इसको दूगो खंड में तोड़िएगा, कितने होगा, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 20x y को माइनस 20y को, देखिए 20y 20y 40y, 20 को गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 400y नहीं हो जाएगा, हाँ, वाई स्क्वायर। आगे पीछे भैया को गुना करके विचयिका के तोड़ फाड़ के कितने बराबर आना चाहिए ना। चलिए, तो इस दोनों में कितने है कॉमन, तो कहिएगा कितने है, y कॉमन है, तो y कॉमन ये बचेगा 20। ठीक है, इस दोनों में कितने कॉमन है, 20 है, तो 20 कॉमन, ये y माइनस कितने 20 होगा ना, 0 0 20 दूनी 40 बराबर 0। अब ये दोनों में कितने कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन है y माइनस 20 इंटू इनमें कति बच गया y माइनस 20 बराबर 0। 0 के का हिस्सा में, कहिएगा दोनों के हिस्सा में 20। ठीक है, अरे दोनों के हिस्सा में क्या है 20 है, बराबर 0। y बराबर कितने 20, यहाँ y बराबर कितने 20, दोनों मान धनात्मक है, तो लिखेंगे y के मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिखिए ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर x बराबर क्या है 400 बट्टा में, 400 बट्टा में कितने y, तो यहाँ 400 बट्टा में कितने 20 काट दिए, 20 मतलब कितने 4, लिखेंगे लंबाई बराबर क्या माने थे x बराबर कितने 20, चौड़ाई बराबर क्या माने थे y बराबर 20। ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार और इसको रिव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है, पूछ रहा है कि संभव है, हाँ संभव करके दिखा दिया है ना। यदि हाँ तो उसके लंबाई और चौड़ाई, अगर संभव होगा तो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, नहीं तो छोड़। सबसे पहले मानना है, क्या मानेंगे कि माना कि पार्क की लंबाई बराबर x, ठीक है, चौड़ाई बराबर कितने y मीटर, ठीक है, ये भी परिमाप बराबर कितने 80 दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितने 400 मीटर। तो सबसे पहले करबे, चूंकि पार्क का परिमाप लिख लेबे कितने, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसे ये परिमाप देने कितने 80 आ 2 इंटू लंबाई के मानने छे x आ चौड़ाई के कितने y मानने छे, तो y। ठीक है, अब ई 2 से की करिए 40 के काट दिए, 80 के काट दिए, क्या मतलब है 40 मतलब है, तो 40 बराबर यानी की बच गई x प्लस y, तब सीधा करिए x प्लस y बराबर 40, समीकरण 1। पारक का क्षेत्रफल निकालिए लंबाई गुने चौड़ाई, पारक केहन छे त लंबाई और चौड़ाई वर्तमान ऐसा कर रहे हैं। क्षेत्रफल कितने देना है 400 मीटर, यहाँ पर तो 400 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x और चौड़ाई y, तो y हमरा x के रखिए और y के की करिए का भाग में दौड़ा दीजिए, किया तेनी गुना रहे तो गुना, समीकरण 2 कहे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 के ठीक चाहिए, तो x प्लस y बराबर 40 थे, तो x के जगह पर ई मान उठा के चिपका दिए, कितने हो गए y, यानी नहीं कुछ y के बटा में कितने चाहिए 1, 1 क्या y के लघुत्तम यही है y भैया। ठीक है, y से y में भाग देवे 1 मतलब 1 से 400 में गुना करबे 400, चिन्ह प्रयास है तो चिन्ह प्रयास रहिए, 1 से y में भाग देवे तो y मतलब y से y में गुना करबे y स्क्वायर बराबर में कितने चाहिए 40, तो 40। ठीक है, अब एकरा आगे गुना कर दिए, तो 1 के 400 से गुना करबे 400, 1 के y से गुना करबे y स्क्वायर, 40 के y से गुना करबे 40y। ठीक है, अब एकरा सीधा करबे 400 छै y स्क्वायर आ 400 छै इस साइड आ उठा के माइनस में 40y बराबर 0 भ जेते, यहाँ पर तो 0 एकरा सीधा करबे y स्क्वायर तब x y होय के चाहिए, तो यहाँ y स्क्वायर कर के उठा के रख यानी माइनस में 40y तो 40 है 400 तो 400, और को है यहाँ पर पारक बनाना संभव है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल ज्ञात करने के लिए संभव है लिख दिए, पहले यहाँ पर करना है b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र पर विवेचक भैया पर, तो माइनस b के मान कितने 40, तो 40 के स्क्वायर और 4ac, ठीक है, तो 4ac एक दोनों के गुना भाग करबे काट के 0 बुझबे, हां 0 एवरेज संभव, अगर ऋणात्मक में थे तो संभव नहीं हो सके, धनात्मक रहते संभव हो सके, ठीक है।
तो अब ए समीकरण के हम यहाँ से उठेबै आ यहाँ पर रखबै y² - 40 y प्लस 400 बराबर 0। एकरा दूगो में खंड करबै, एकरा गुणनखंड करे के लिए आगे आ पीछे भैया के गुणा करबै तो y के 400 के गुणा करबै तो 400 y² होतै। 400 के दूगो एहन खंड में करे के गुणा करे पर 400 होय के चाही आ जोड़े घटबे पर 40 भ जाय के चाही। तो 20 भ जेतै आ जोड़े घटबे पर 40 भ जाय के चाही। ठीक है। अब यहाँ पर हम y -20y आ -20y पर 400 कियाकि ए दूगो के नमरा के खंड कर जेना रब्बर नमरावे छै तहिना। ठीक है। एमे y कॉमन लेबै तो y बचतै माइनस y काटि देबै 20 बचतै। ठीक है। ए दुनू में कॉमन की है तो -20 है 20 काटि देबै बचतै y प्लस माइनस माइनस 20 से काटबै 20 मतलब 0। और ई 0 के का हिस्सा में दुनू में, एकरा दुनू में कॉमन की है तो y -20 आ y -20 के खींच लेबै अतः बचतै y आ -20 एकर ब्रैकेट 0। ठीक है। 0 के का हिस्सा में तो दुनू हिस्सा में y -20 बराबर 0 और y -20 बराबर 0। y बराबर कते 20 और y बराबर 20। y के मान समीकरण 2 में रखे पर तो y समीकरण 2 की है y बराबर 400 बटा में y। अब 400 तो है अब बटा में y के जगह पर 20 उठा के कोनो में से एगो दे देबै। ठीक है। तो 20 मतलब काट देबै। लंबाई की मानने रहिए यहाँ पर x मानने रहिए तो x बराबर 20। चौड़ाई की मानने रहिए y बराबर कते y बराबर कते तो 20। अब देखियो क्षेत्रफल कहे ना कि 400 तो दुनू के गुणा करबै 400 भ जेतै। परिमाप कहे ना 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई दुनू के की करबै जो 2 * लंबाई के चौड़ाई के जोड़बै ओते भ जेतै। 20 20 40 40 दूना 80। ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो का अहाँ के समझ में आई हो। ठीक है। तो चैनल के सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दियो और अपना दोस्त के पास भी शेयर कर दियो। ठीक है। नहीं गाँव घर के देहात में बहुत अंजाद मजा में पढ़ाएब। ठीक है। अंजाद में अपना गाँव देहात के भाषा में। ठीक है। मातृभाषा में पढ़ाएब। ठीक है। तो वीडियो के हाँ, एक बात और अगर ऐसे पीछे वाला वीडियो अहाँ के देखे के सवाल देखे के तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके देखबै लिखल होत क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है। तो वहाँ सब एक-एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन एहिना करबेन छै जे में दिक्कत या उ देखबै ओय पर थंबनेल पर लिखल होत जे नंबर क्वेश्चन देखे के है सब के नाम होते थंबनेल पर लिखल जाके ओय के क्लिक करबै देखबै। ठीक है। तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। इंस्टाग्राम चलाते रहिए।